नदी में स्नान करने से 10 सूरज तेरी आरती कराम। की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। तुलसी माता की जय। छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से कई गुना फल मिलता है और तीर्थ स्थान पर स्नान करने से इन सब से दुगुना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नार्थ संकल्प करें और फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को कर्मशः एवं आचमनी आदि देवों के आग्रह मंत्र आए। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाय भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए आग्रह को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं वहाँ उन्होंने तीनों प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आग्रह देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस आग्रह द्वारा कार्तिक स्नान व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी जो है तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करें या यदि तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। आदित्य आदि सभी नारियों, यज्ञ, सिद्ध, गंधर्व, सर्प आदि औषधियों, ये तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात बढ़ती हाथ में जो है पवित्री धारण करके देवता, ऋषि तथा मनुष्य और पितरों का विधिवत तर्पण करते हुए
करते समय जितने भी तिल तर्पण में करते हैं उनसे वर्ष पर्यंतवर्ती के पितृगण स्वर्ग में जो है वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर आग्रह देवें। और आग्रह मंत्र का अर्थ यह है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, हे भगवान विष्णु, राधा के सहित आप मेरे दिए आग्रह को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न इनके साथ विरोध करें। फिर भी एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाले, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कच्चा दूध बहुत मटियाई, खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाई। मंगल आरती मंगलाचार, मंगलम के दर्शन दे लोक मंगल गावे रानी, लोक मंगल गावे शुभरानी, लोक लावे सालक राम। नंदनी जो जावली जो कोई आरती करे करावे, बसे में कुंठ परम पद पावे। मात पिता की सेवा करिए, गुरु अपने दी आज्ञा लइए। चंद सूरज पानी देइए, उठमन शोधा करो रसोई। ये बेला भोजन नहीं होई, कच्चा दूध बहुत मुझाई। खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाई। आरतियां दी आरती, दीपटियां दी लो, कृष्ण तेरी आरती मेरा पालन सारा होए। गोविंद तेरी आरती करा, गोपाल तेरी आरती करा, नंद लाल तेरी आरती करा, सीताराम तेरी आरती करा, राधे श्याम तेरी आरती करा, लक्ष्मण तेरी आरती करा, तेरी आरती करा, चंद्रसूर तेरी आरती करा, चंद्रसूर तेरी आरती करा, तेरी आरती करा, तेरी आरती करा, तेरी आरती करा। आरतियां दी आरती, दीपटियां दी लो, करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पालन तारा होए। गोविंद तेरी आरती करा, गोपाल तेरी आरती करा, नंद लाल तेरी आरती करा, सीता मैया तेरी आरती करा, राधे श्याम तेरी आरती करा, शिव भोले तेरी आरती करा, ब्रह्मा विष्णु तेरी आरती करा, चंद सूरज तेरी आरती करा, महावीर तेरी आरती करा। आती पर एक बुढ़ी अमाई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सीचू तेरा
तू कर निस्तारा मेरा, है ना। वैकुंठ का वास दे, चटके भर दे, पटके की मौत दे, जोड़ दे, जला दे, साईं का राज दे, रागवाद का जीवन दे, काज का दिन दे, जिंदगी का कंधा दे। मैं पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें ये मामे गावे तो भी तुम चूक रही हो। एक बार तो चा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कह कर जाती है कि मैं सब कुछ दे दिया। हाँ, रोजाना आती है, इतना कह के जाती है, मैं और सब कुछ तो दे दूँगी।